गुड इवनिंग गाइस। तो 7:10 हो चुके हैं और मैं अपना चैनल निफ्टी मंत्रा की तरफ से आपको निफ्टी और आरएसआई और स्लो स्टॉकिस्टिक के क्या एक दूसरे से परिमाण हो सकते हैं, और सॉरी ये एक दूसरे पे ऊपर क्या परिणाम डाल सकते हैं और इनके परिमाण क्या होते हैं, हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। होप सो कि बहुत आप इसको अच्छे से देखो और समझो इस भाषा को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि करीबन हम लोग जाते हैं पीछे एक 2012 तक के वीडियो, हम लोग 2012 तक के हम लोग आरएसआई देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 70 का आरएसआई जो रहता है ना, ये एक आइडियल आरएसआई रहता है, जहां पे अगर 70 आता है निफ्टी या कोई स्टॉक या कोई बैंक निफ्टी या कोई कोई भी चीज, तो उसको वहां पे ओवर बॉट माना जाता है कि बहुत ज्यादा खरीदी हो चुकी है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, और अगर कोई इंडेक्स या कोई चीज या कोई शेयर्स या कोई बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर 30 पे आ जाता है तो इसको मानते हैं कि आइडियल है, आप यहाँ से बाय कर लो 100, यानी यहाँ से बाय कर लो तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी उछाल आएगी। तो इस जोन को बोलते हैं ओवरसोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा बेचा गया है इस चीज को। यानी कि अगर निफ्टी बहुत ज्यादा गिरती है तो एक प्रमाण माना जाता है कि 30 के आसपास आई तो आप उसको बाय कर लो। ठीक है, जो आजकल वो काम नहीं करते हैं, वो अलग बात है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और फिर वहां से बाइंग होती है। तो ओवरसोल्ड जोन है 30, जॉन बिल्डर का ये फॉर्मूला है जो 19 समथिंग 1982 को शायद उन्होंने इसका इजहार किया था। और उनका कहना है कि 70 पे आती है तो चीजें ओवरबॉट हो जाती है, तो उनको वहां पे बेचना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर माल पड़ा है तो उसको वहां से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करेंगे अगर हम आज की निफ्टी की बात करेंगे तो आज हम इस मुकाम पे है कि हमारा जो आरएसआई है, अगर मैं इस कैंडल को क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे आरएसआई दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कैंडल को क्लिक करूं मैं तो 14 दिन की कैंडल्स बयां कर रही है कि आरएसआई 83 तक पहुंच गया है। ठीक है, आरएसआई 83 तक पहुंच गया है। क्या बता रही है, आप यहाँ पे देखो आरएसआई कितना। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर में अगर क्लिक कर रहा हूं तो आपको पता लग रहा है कि आरएसआई 83 को टच करने पहुंच रहा है। ठीक है, अब आरएसआई 83 है जबकि जॉन विल्डर ने 70 बोला था। तो हम लोग जब क्लासेस लेते तब हम वहां पे वो चीजें बताते आपको कि जॉन विल्डर ने जो फॉर्मूला ढूंढा था वो हम लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। हमने क्या किया है कि हम हम 80 के जोन को, यानी 78 75 आप पकड़ो, क्योंकि 70 का जोन तो वैसे भी बहुत ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा उसमें हमने चेंजेस किया, हम 75 पकड़ते पेशेंट्स, और अगर पेशेंट की हालत खराब है तो हम 78 पकड़ते। 80 का जोन हम बहुत स्पेसिफिकली पकड़ते रेयरेस्ट कंडीशन में, जो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, एक आध साल में कभी आता है। ठीक है, तो उसको बहुत रेयरेस्ट पकड़ते हैं, क्योंकि इस कंडीशन पे अगर कोई मार्केट आता है तो आने वाले कुछ दिन, यानी ऐसे नहीं कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आने वाले कुछ दिन बोला तो ऐसे नहीं कि एक महीना, आने वाले कुछ दिन बोला तो 10 दिन, 15 दिन मार्केट में बहुत भयंकर मंदी का आगाज रहता है। ठीक है, और एक बात, जब आरएसआई 82 के ऊपर है, 83 के नजदीक है, तब कभी भी पीछे वाली कैंडल का ब्रेकआउट करती है आगे वाली कैंडल, जैसा इस केस में हुआ कि ये एक हाई बना था, एक पहला नया हाई बना। ठीक है, तब आरएसआई 73 था, फिर एक नया हाई बना, तब आरएसआई 78 हो गया, और एक नया हाई बना तो आरएसआई 83 हो गया। तो इस तरह का माहौल बन जाता है, इस तरह से बलून को टेंशन मिल जाता है। फिर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि हम 2012 तक का डेटा देख लेते हैं, या हम लोग नजदीक का 5 साल का डेटा देख लेते हैं, जिसमें आरएसआई अगर 83 को छूता है या 80 के ऊपर निकलता है तो बिकवाली की क्या क्या चांस बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं इसको सिकुड़ता जाऊंगा। ये देखो, ये है 70 की लाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैंने एक ये लाइन बनाई है, इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे कि कहां पे आरएसआई ने 80 के आंकड़े को क्रॉस किए। तो चलो, हमको एक कैंडल मिल चुकी है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लाइन है 80 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 80 के लाइन पे क्या क्या होता है। ठीक है, 80 के जब नजदीक आते हैं हम, तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, फिर एक बार आप ठीक से सुन लो, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। ये बॉक्स को आप ध्यान रखो, 1, 2, 3, एक के ऊपर एक ढलान बन चुकी है। ठीक है, चढ़ान बन चुकी है, सॉरी चढ़ान बन चुकी है, एक कर एक के ऊपर एक। अब यही हो टेंशन है जहां से मार्केट बहुत बुरा गिरता है। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं कि 80 के ऊपर मार्केट ने क्या क्या किया है प्रीवियस डेटा में। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे एक मिल गई लाइन, नहीं मिली क्या? नहीं 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 मिली, लाइन मारा था किधर गया यार? सिकुड़ा तो लाइन कम है क्या? अरे बेटा तुम मजा है। हाँ तो चलो, अभी ये हमको एक लाइन मिली है, दो लाइन हमको मिली है जो 80 के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हल्का सा जज कर लेते कि इसका आरएसआई क्या बन रहा था, ठीक है। तो इसका आरएसआई बन रहा था 78.66, ठीक है। इसका कैंडल का दिन था 18 नवंबर 2020, ठीक है। कैंडल का हाई देखेंगे हम, हाई टेंशन क्या है? 12,950, क्या है? 12,950, दिन है 18 नवंबर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें 78 तक पहुंचा था, 12,950 के दिन 78 को पहुंचा था 18 नवंबर को। अब हम देखते हैं दूसरे दिन की कैंडल, लो है 12,745, ठीक है, तारीख है 19, ठीक है। अब हम इसका लो देखेंगे, इस चीज का आरएसआई आया है 65.44, लो बना है 12,833, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई काउंटिंग में, 12,950 और यह है 12,750, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल था। कहां पे? जब आरएसआई कहां पे थी? ये आरएसआई थी सिर्फ 78 पे, ठीक है। अब हम जाते हैं 80 के दशक में, क्योंकि हमको 80 ढूंढना है ना, हम तो 82 में खड़े, तो 78 अपना वर्जन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं 80 के दशक को छूने के लिए। 80 की रेशा क्या बोल रही है कि एक हाई, कितना हाई? हाई क्या है? 15 दिन क्या है? 15 दिसंबर 2020। हेलो, अरे गिर गया था, सॉरी। तो हाई क्या है? 15,000, 15,000, सॉरी 15,000, 15 दिसंबर हाई है 13,500, 13,600 पकड़ो, ठीक है। अब दूसरे दिन भी दूसरा हाई बनता है तुरंत, क्या हाई बना? 13,692, और तीसरे दिन और एक हाई बनता है 13,773, यानी हाई के ऊपर हाई बन रहे, ठीक है। अब आरएसआई आ गई है 80.86, आरएसआई कितनी आई है आपकी? 80.86, ठीक है। अब आरएसआई जब 80.86 आई है, तब हम देखते हैं मार्केट कौन सी चट्टान पे है? 13,773। ये फॉर्मूला देखो जो आज निफ्टी में कल से लागू हुआ है। कभी से? कल से। कैसे? फ्राइडे से। फ्राइडे को क्या हाई था? एक अच्छी खासी हाई बनी, उसके बाद और एक हाई बनी, उसके बाद और एक हाई बनी, ठीक है। और अब फॉर्मूला है 80.86 पे आरएसआई का। अब हाई कितना है? तो 13,773, हम पकड़ेंगे 13,800, ठीक है। अब हम दिन देखेंगे, ये कभी का दिन है? 17 दिसंबर का, ठीक है। 21 दिसंबर को 13,800 से हम कहां पे आए? 13,131। कितने पॉइंट का फॉल है? 700 पॉइंट का फॉल है। कितने दिन में है? 3 दिन में है। कितने दिन में है? 3 दिन में। ठीक से सुनो, कितने दिन में है? 3 दिन में। फिर मैं रिपीट करता हूं, कि दिन कौन सा था? 15 दिसंबर, नया हाई लग चुका था 13,600 का। दूसरे दिन कितने का हाई लगा? 13,692 का, ठीक है। तीसरे दिन कितना हाई लगा? 13,773 का, ठीक है। आरएसआई कितने में पहुंचा? 80.86। आज के टाइम में हम कहां पे खड़े? 83 के नजदीक खड़े, ठीक है। उस दिन कहां पे खड़े थे? 17 दिसंबर 2020 को तो 80 के नजदीक खड़े थे। हाई था 13,773, और 21 तारीख का लो देख लो 13,131, यानी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट हम टॉप से गिरे 3 दिन में, ठीक है। अब दूसरी जगह पे जाते हैं। यहाँ पे देखो सेम पोजीशन, एक नया हाई बनता है, तारीख रहती है 8 जनवरी 2021, ठीक है। हाई था 14,370, ठीक है। दूसरे दिन एक नया हाई बनता है, अच्छा खासा बनता है, 14,500, 14,498, 14,500 पकड़ो। तीसरे दिन एक नया हाई बनता है 14,590। चौथे दिन एक नया हाई बनता है 14,653। अब आरएसआई आ जाती है 80.97 पे, दिन है 13 जून, ठीक है। हाई कितना है? 14,653, तो हम 14,700 पकड़ते हैं मोटा मोटी, ठीक है। अब हम देखते हैं 14,700 से क्या हो गया। 18 जन को हम आ गए, लो बनाया 14,800 से 14,222, यानी 600 पॉइंट। कितने दिन में?
कितने दिन में? 14,700 से हम पहुंचे 14,222 पे, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। कितने दिन में? तो 13 जन से 18, 5 दिन में 500 पॉइंट। फिर यहां पे नहीं रुका सिलसिला, सिलसिला रुका आगे जाके सीधा 29 जैन को, जहां पे हम 14,700 के घर पे थे। 13 तारीख को हम 29 जैन को आए 13,596, यानी 1,000 पॉइंट की डुबकी लगाई हमने। कितने की लगाई? 1,000 पॉइंट की डुबकी। ठीक है, देखते जाओ, जब RSI 80 के ऊपर भी नहीं गए तभी क्या मैटर है। और चलो आगे जाते हैं, और जाते हैं आगे, देखते हमको ढूंढने RSI 82 के। कहाँ पे है हम लोग? ये दिन 20 दिसंबर 2019 और है ना। हाँ, अब आएगा मजा। एक मिलेगा बकरा 80 वाला, ठीक है ना। 80 वाला बकरा मिल गया। सेम पैटर्न देखो, पैटर्न पैटर्न देखना। एक नया हाई लगता है पहले दिन, ठीक है, 11,500 का पकड़ लो, ठीक है। दूसरे दिन एक और एक नया हाई लगता है 11,530 का। तीसरे दिन और एक नया हाई लगता है 11,545 का, ठीक है। RSI पहुंच जाती है 79.51। दिन रहता है 19 मार्च 2019, ठीक है। उसके बाद हम कितने की गिरावट देखते वो भी देख लेते हैं। तो 79.51 को RSI आ चुका है। डेट है 19 मार्च, हाई बन गया है 14,543, और एक हाई बना था ना, हाँ, 14,556 का, ठीक है। 14,556 से हमने डुबकी लगाई यहाँ पे, तब लो बन गया था, सॉरी 14,000 बोल रहा हूँ यार, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 11,556, ठीक है, 11,556 का 20 मार्च का हमारा हाई है, ठीक है। तब RSI था 78.36, ठीक है। और फिर हमने तुरंत एक डुबकी लगाई 11,556 से 11,311, यानी 250 पॉइंट ना, 255 पॉइंट 4 दिन में। क्या? 4 दिन में? कब? RSI कितना था? RSI 80 को क्रॉस भी नहीं किया था। यहाँ पे हम कहाँ पे 82 के पॉइंट पे खड़े। दिखाता हूँ जादू मैं आपको। मैं इतना चीख चीख के क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आता रहेगा अभी, इसलिए मैं बोला पहले कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, ऐसा मत रहो कि मैंने बोला करके, ठीक है। अब इसका RSI क्या है? 82.53। ध्यान से सुनो ये पैटर्न, ध्यान से सुनो। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस पैटर्न का फोटो निकालो, इस पैटर्न का फोटो निकालो। 1, 2, 3, 4, यही है वो दिन है जो आज के डेट में शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक से देखो इस कैंडल को, इस कैंडल को ठीक से देखो। मैं और थोड़ा बड़ा करता हूं कैंडल को, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। तो यही वो कैंडल है जो आज बनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात ठीक से सुनो। मैं शायद इसको बॉक्सिंग कर देता तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है। जब मेहनत करने वालों की हार नहीं होती ना। दुनिया आज एक बार गाली देगी, 2 बार गाली देगी, जब रेट आएंगे तो कोई पूछेगी, अरे सर आपने बोला था। सर गया तेल लगाने, ये देखो। तो आपको मैं एक एक सेम पैटर्न दिखाता हूँ। भाई आ जा, क्या हो गया भाई? हाँ, अच्छा तेरे को भी लड़की ऐसी नखरे, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई बॉक्स नहीं आ रहा है? अच्छा ओके ओके, समझ गया मैं। ठीक से इस पैटर्न को देखो। ये इतना अच्छा, अगर मैं एनालिसिस करके भी मार्केट बजा रहा है तो गॉड नोज ओनली कि मेरे साथ मेरे दिन खराब चालू है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दो, आज की तारीख क्या है? 31। कल की तारीख थी 30, फ्राइडे की तारीख थी शायद शायद 29 या 28, 27, दोनों 26 से एक्स वाई थी, तो फ्राइडे की तारीख 27 थी। यही वो कैंडल बनी है जो आज आप देख रहे हो ना। आज आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना कैंडल, देखो दिखा तो मैं आपको।
थोड़ा लंबा होगा पर परफेक्ट होगा। दिख रहा है ना आपको? एक, पहली एक कैंडल बनी, उसके बाजू में और एक बनी, फिर एक दो तीन, बराबर दिख रहा है ना? सेम पैटर्न। अब यही पैटर्न मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी दिशा में जाने वाले, मैं आपको बताता हूँ। ये ना हो, मैंने बॉक्स ये बने था ना अभी, नहीं ये नहीं। हाँ, सेम पैटर्न है ना? एक कैंडल बनी, फिर उसके बाजू में और एक कैंडल बनी, ये पकड़ो फ्राइडे की कैंडल, फिर ये मंडे की कैंडल, फिर आज तो उससे भी डबल कैंडल बनी, बराबर सेम है ना? तो देख लेते आरएसआई क्या था। 82.53 व्हाइल द हाई इज 11,092.90, यानी कि 11,100 पकड़ लो, 11,100 आप पकड़ लो हाई था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यानी कल हम जब खुलेंगे हम 50 पॉइंट और ऊपर खुलेंगे, तो जो क्लोजिंग था आज का, यानी उस दिन का, वो क्लोजिंग था अराउंड 11,083, यानी कि हाई के नजदीकी, ठीक है। 11,083। दूसरे दिन हम जब खुले तो 50 पॉइंट और खुले ऊपर, तो खुले कहाँ पे? 11,110 का, 10 का एक हाई दे दिया, यानी और 40-50 पॉइंट ऊपर खुल ले। फिर थोड़ा सा नौटंकी किया, और थोड़ी सी नौटंकी की, ठीक है, और थोड़ी सी नौटंकी की उसने, फिर 70 पॉइंट दिए। और उसके बाद जब आरएसआई 82.30 था, देखो आप बराबर से 82.30 था, हाई था 11,171, ठीक है। दिन था 29, 11,200 था, दिन था 29, 11,200 का हाई था, दिन था 29। और हम आगे नीचे 6 फेब को, कितने, 6 फेब को कहां पे आए, लो क्या है, 10,276। कितने दिन में, 1,000 पॉइंट कितने दिन में? तो दिन है 29 जनवरी 2018, हाई था 11,200, और हमने गोताखोरी की 10,276, यानी कि हाई से 1,000 पॉइंट की कहानी 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। और दिखाता हूं, आज हम 83 के कगार पे खड़े, आप जान लो कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये कितने तक है इसका आरएस है, सेम कैंडल सेम पैटर्न देखो। ये था आपका 27 का शुक्रवार, फिर था ये 30 तारीख का आपका सोमवार, और ये 31 का आज का मंगलवार। सेम पैटर्न है ना? डेट थी 28 जुलाई 2017। एक हाई बनाया 10,026, दूसरा हाई बनाया 10,085, तीसरा हाई बनाया 10,128। आरएसआई पहुंच गई 78। बंदा कहां तक आया नीचे? हाई क्या है? 10,128 1 अगस्त को, ठीक है। 11 अगस्त को हमको लो मिल रहा है 9,685, 500 पॉइंट। कितना? 500 से 600 पॉइंट ना, आ गई ना? कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में। क्यों? तो क्या आरएसआई तभी कितना था? आरएसआई तभी कितना? 78। तो आप सोचो 83 में क्या होगा, मार्केट का क्या रंग खिलेगा, कहाँ पे मार्केट जाएगी। बस यही मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था कि हम लोग काम करते हैं एनालिसिस के ऊपर, प्रीवियस डेटा के ऊपर, ठीक है। कोई गधे आकर अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं मार्केट ऐसा है वैसा है, तो भाई उसमें हम लोग ऑपरेटर नहीं है, वी आर नॉट ऑपरेटर, वी आर जस्ट डूइंग अवर बेसिक। जो हमारी बेसिक है वो हमको जो दिखता है, जो हमको चार्ट पे पीछे दिखता है, जो हमको पता है कि आरएसआई 83 का मतलब, हमको पता है कि हम आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकते आरएसआई 83 का मतलब, समझा ना? आरएसआई 83 का मतलब हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि जहां पे बंदा चिक चिक के बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि 15 सितंबर के पहले आपको 1,000 पॉइंट का फॉल दिख जाएगा, तो कुछ तो है जो हमको चीजें समझ रही है, ठीक है। कुछ तो चीजें हैं जो हमको समझ रहे, आपको बता नहीं पा रहे, आपको सुनने की ये नहीं। देखो अब मैं आपके सामने, बरा ना, हमने यही देखे थे ना कि एक सपोर्ट कैंडल आती है, फिर एक सपोर्ट कैंडल उसका ऊंचा रूप धारण करते हैं, फिर एक दूसरी कैंडल आके उससे ऊंचा रूप धारण करते हैं, तीसरी कैंडल आके उससे ऊंचा रूप धारण करते हैं, तब आर एस आता है 82.50। तो आने वाले 10 दिन में, मेरा तो तारीख 15 सितंबर है, आने वाले 10 दिन में आपको 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इमीडिएट करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है 600 पॉइंट, 600 पॉइंट का इमीडिएट करेक्शन विद इन 2 डेज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जाते जाते थोड़ा ग्लोबल मार्केट एक बार चेक कर लेता हूँ, वीडियो को खत्म करता हूँ।
ठीक है, ग्लोबल मार्केट थोड़ा चेक कर लेता है, वीडियो को खत्म कर दो। ग्लोबल मार्केट तो फ्लैट है, हमारी निफ्टी कुछ खास काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, और एक खास बात बता दो आपको, जब मंदी की शुरुआत होगी ना, मंदी की शुरुआत, तो कैंडल कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीकली में, चलो वीकली भी देख लेते, वीडियो को होने दो लंबा। जिनको परवाह है वो देख लेंगे, जिनको नहीं परवाह है वो डूब मरेंगे, हमको क्या करना है। बाप रे बाप, वीकली में तो इसने दम तोड़ दिया। नहीं, वीकली तो इससे खतरनाक दी थी एक्सपायरी, 2 जून को। बाप रे, बहुत गंदे गंदे फॉल है यार वीकली में। एक मिनट देखता हूँ। अरे बाप रे, 82 को छुआ भी नहीं। बाप रे, 78 से रिटर्न, 77 से रिटर्न, 79 से रिटर्न, 80 से रिटर्न, 76 से रिटर्न। बाप रे बाप रे बाप, और ये तो 79 से रिटर्न। बहुत खतरनाक फॉल है इसमें। हम्म, जो दिख रहा है वो तो आधा शार्क का आधा ही मुंह है। क्या 13,000 आएगा इस महीने में? बाप रे, बस स्टिफ फॉल है सारी। हम्म, ठीक है, आपको होप सो आपको सारी तस्वीरें समझ गई रहेगी। नहीं समझ में आता है तो अभी भगवान ही आपको बचा सकता है। तो मैं तो यहाँ पे वीकली में बहुत परेशान हो गया देख के, कि वीकली में तो बहुत गंदा हो जाएगा वीकली में। वीकली में मार्केट 1200 पॉइंट टूटेगा एक वीक में, एक वीक में 1200 पॉइंट। बाप रे, देखो अब ये हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या थोड़ा देख लो कि सांसें ये फॉल तो मेरे को बहुत गंदा लग रहा है 24 जून का, कि साला कहाँ से कहाँ आ गया रे। यार, जबरदस्त फॉल था ये भी। तब RSI, इसकी RSI 82 पे, ठीक है, ठीक है। बहुत गंदे फॉल है ये, तो एक दिन के फॉल है। ये जो जहाँ पे सटिक लाइन दिख रही है ना, वो एक एक दो दो दिन के फॉल है। तो तैयार है ना कि कहीं पे ये कैंडल ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे एक कैंडल बनेगी अभी, कैंडल इस तरह से बनेगी। कैंडल बनेगी इस तरह से, बनेगी इस तरह से। पहले एक ऐसे बनेगी ऊपर, और उसको ऐसा बनेगी। ये इसका ये पैटर्न है अपना इसका, शूटिंग स्टार का। और फिर उसके बाद जाके दूसरे दिन सीधे यहाँ तक बन सकती है कैंडल, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कैंडल बनेगी। तो यहाँ तक का आंकड़ा क्या आ रहा है, एक मिनट। 16,382, यानी 16,376 का तो मेरा होप है अगले 2 से 3 दिन में दिखना चाहिए, 16,376 तक का। इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो आपको होप सो आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो अब क्या बताऊं मैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी में झांक झांक के देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा लंबा होएगा पर अच्छा होएगा, आपको खुश करने वाला वीडियो होएगा। बैंक निफ्टी में क्या ये कैंडल बनेगी, लग रहा है मुझे। देखो बैंक निफ्टी में कल होप सो मेरे को कल कैंडल ऐसी बनती हुई दिख रही है। आपको विश्वास रखना तो रखो, मत रखो, उसमें मेरा कुछ लेन देन नहीं है। बैंक निफ्टी में कल इस तरह से कैंडल बनेगी, इस तरह से। ये क्या आ गया भाई। हम्म, बैंक निफ्टी में कल एक थोड़ी गैप, थोड़ा हल्का सा गैप अप होगा। एक ऐसा कुछ बनेगा, ऐसी कुछ, या फिर सीधी फिर ऐसी बनेगी ऐसी 2-3 दिन में। और इसका स्टॉप कहाँ पे आएगा, इसका स्टॉप आएगा शायद से इस जगह में 35,500 की तरफ। ठीक है, क्लोजिंग क्या हुई आज की बैंक निफ्टी की,
36,425, तो 35,500 की तरफ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। 35,500 नहीं माना, नहीं कौन सा लेवल, 35,800 तक आ जाएगा कल। कल या परसों में आ जाएगा बैंक निफ्टी 35,800 की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को करो यहीं पे खत्म। होप सो सारे ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे, हम इससे भी ऊपर के बाहर आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप सो आपका दिन बहुत अच्छा जाए।